चलिए अगले टाइप के सवाल हम बताने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो टाइप का सवाल हम बता दे, प्रश्न को समझा दे, जाकर के बना लीजिएगा। हार्ड पेपर जो आता है किताब, उस किताब को, कोई भी किताब है, जो किताब आपकी मर्जी है, जैसा किताब आपके पास हो, सबको बना जाइए। एक दूसरे की किताब लेकर के 4-5 राइटर को बना जाइए, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगी। तब किसी भी कंपटीशन में या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप मैथमेटिक्स का सुपरस्टार बनकर ही उभरेंगे। इसीलिए अभी पसीना खूब बहाइए, पढ़ाई लिखाई के पीछे, परिश्रम के पीछे पसीना खूब बहाइए, ताकि भविष्य में लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़े। समझे हमारी बात को? क्या भविष्य बोलने जा रहे हैं? मैं एक भविष्य बोल रहा हूं, इस पर थोड़ा अमल कीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट की परिमिति 340 मीटर है। एक आयताकार प्लॉट की परिमिति 340 मीटर है। इसके चारों ओर, इसके ऐसा ही मान लीजिए आयताकार है, बोर्ड जिसको देख रहे हैं, ये आयताकार समझिए, बिल्कुल आयताकार है? इसके चारों ओर, इधर देखिए, ध्यान दीजिए इस पर, चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? कितना होगा? एक आयताकार प्लॉट की परिमिति कितना है? 340 मीटर, ठीक है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? चलिए, इसको कैसे बनाइएगा? इसको बनाना कैसे है? कैसे बनाइएगा? देखिए कैसे बनाइएगा। पहले तो प्लॉट की क्या करेंगे? लंबाई क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, आयताकार प्लॉट की परिमिति 340 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई इसमें चर्चा कहाँ है? तो सबसे पहले हमको चौड़ाई और लंबाई मालूम करना होगा ना। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, लिखिएगा, जो अज्ञात राशि है उसको x या y मानिए, या a b मानिए, c d मानिए, x y z m n t कुछ ऑनसोन कुछ भी मान लीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ मानिए। ना समझे बात को? कॉन्फिडेंस के साथ मानिए, निडर होकर के, साहस के साथ, बहुत बोल्ड स्टेज में आकर के अपने आप को साबित कीजिए। मैथमेटिक्स जो है सो खास करके आपके आत्मबल को इतना बोल्ड पैदा कर देगा, आत्मबल में, जो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के काबिलियत हो जाइएगा। इसीलिए बोल्ड रखिए अपने आप में। तो देखिए क्या, कैसे बनाएंगे? माना प्लॉट की लंबाई क्या? चलिए, क्या लिखना है? माना प्लॉट की लंबाई क्या? लंबाई क्या मानिएगा? ये मान लीजिए। चौड़ाई भी मीटर है तो मीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत? इतना मीटर है। तब परिमिति बराबर क्या पड़े है? 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। प्रश्न से क्या लिखेगा? प्रश्न से, हैं? प्रश्न से, ठीक है ना। आयत की परिमिति
मीति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना। चलिए तो 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई a प्लस b कितना है 340 है। कितना है जी 340 है, यही ना। तो इसके बराबर कर लेते हैं, जाने ठीक है 340। तो a प्लस b बराबर कितना होगा 340 बाई 2 कितना हो जाएगा 17, 170, 100 कितना हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर 170 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो a प्लस b कितना होगा 170, कौन चीज मीटर। तो अब हमको क्या करना है, पेड़ लगाई गई जगह का क्षेत्रफल निकाल लेना है। पेड़ लगाई गई जगह का क्षेत्रफल, तो क्या लिखिएगा, अब निकालिए इसको निकालिए। अभी कह क्या रहा है, इसको ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर विशेष फोकस, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। एक इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी, अर्थात एनहू से छोड़ दीजिएगा 1 मीटर तो 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर एन 1 मीटर एन 2 मीटर हो गया। तो सेट कीजिए कैसे कीजिएगा, तो पेड़ लगाई गई जगह का क्षेत्रफल, पेड़ लगाई गई जगह का क्षेत्रफल क्या है क्षेत्रफल। अब निकालिए क्या होगा, पेड़ लगाई जगह का क्षेत्रफल a प्लस 2 इंटू a b ना, b प्लस 2, 2 लंबाई 2 चौड़ाई ना, एक है तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो a हो गया क्या, उसके बाद कितना जगह छोड़े हुए, तो अंतर कीजिएगा ना, है जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है, प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात a गुने b अर्थात a b, ठीक है। तो इतना घटाइएगा ना क्या। अब चलिए आप इसको लिखिए a प्लस 2 इंटू b प्लस 2, ठीक है। क्या कीजिएगा a b घटाइएगा, कोई दिक्कत, इसको आप क्या कीजिएगा घटाइएगा, है तो घटाइए इसको घटाइए, कितना हो जाएगा घटाइए ना भाई, ये कीजिए पहले गुना कीजिए, चलिए गुना कीजिए a गुने b तो a b है, और उसके बाद प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4 माइनस ab, ठीक है। इसे खत्म है, कितना हो गया 2a प्लस 2b प्लस 4, कोई दिक्कत, इस पर अमल कीजिए। इतना क्या हो गया वर्ग मीटर। अब क्या कर रहा है आगे देखिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या लिखिएगा a प्लस b प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए तो a प्लस b कितना है, इस पर ध्यान दीजिए, a तो 2a प्लस b क्या है यहाँ 170 प्लस 2 ना, तो कितना हो गया 2 इंटू 172 अर्थात 172 दूना 2 दूना 4 7 दूना 14 के 4 हाथ से में 1 2 1 3 अर्थात कितना हो गया 344, क्या चीज 344 वर्ग मीटर, क्या हो गया वर्ग मीटर है।
344 वर्ग मीटर। अब कहता है कि 10 रुपया प्रति खर्च होता है उस पर, किस पर? 10 रुपया प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर से तो कितना होगा? तो इसमें गुना कर दीजिएगा ना, नहीं कीजिएगा तो पेड़ लगाने का खर्च क्या लिखिएगा? पेड़ लगाने का खर्च क्या लिखिएगा? 344 गुने 10 रुपया हो जाएगा, वर्ग मीटर रुपया कितना होगा? 3440 और 3440 रुपया खर्च हो जाएगा। यही आंसर हुआ आपका। कोई दिक्कत है? दिक्कत बोलते नहीं क्या है? किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं। तो इस तरह से हमको सवाल मिलेगा, उसका जवाब हमको इस तरह से भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ, है सुदृढ़ लैंग्वेज और कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्या समझे? तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। एक दूसरा में अब दूसरा टाइप के हम सवाल बता रहे हैं, इसको मिटा दे, हैं? मिटा देते हैं। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए अगला टाइप के सवाल क्या है देखिए, तो सुनिए इसको। अगला टाइप का सवाल है, क्या सवाल है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। अगला क्या है कि एक आयताकार बाग बगीचा, पेड़ पौधा का ना होता है, आम का पेड़ हुआ, बाग ये सब लगा भैया, बाग फूल को बाग भी होता है, बाग क्या? तो एक आयताकार बाग 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग मीटर का रास्ता छोड़ना है। तो इस रास्ते की चौड़ाई कितनी? तो माना कि रास्ता की चौड़ाई 100 मीटर। जो नियम कहता है नियम से बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन को समझिए। एक आयताकार बाग 20 मीटर लंबा है, ये मान लीजिए है आयताकार है, ठीक है। 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर ही चौड़ा है। ये 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये लंबाई हुआ है, ध्यान दीजिए इस पर। तो एक आयताकार बाग 20 मीटर क्या है? लंबा है तथा 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग मीटर का रास्ता छोड़ना है। अंदर की बात, अंदर ए में इसमें देखिए, या ऐसा छोड़ना, ऐसे करके हटा के इतना दूर इतना दूर या फिर इतना दूर, ऐसे समझ गए? ऐसे रास्ता छोड़ना है घूमने के लिए ना। घूमिएगा, हाँ, कपूल जाइएगा घूमने के लिए, कन्या दूल्हा मिलान करने के लिए, तो यही में ना घूमिएगा, इसी टाइप में ना, हाँ। तो इस टाइप के रास्ता छोड़ा जाएगा बाग में, तब ना घूमिएगा, जा करके मिलन कीजिएगा, एक दूसरा प्रेम का समांगी मिश्रण होगा ना जी, हाँ। तो चलिए देखिए आगे। तो क्या है? एक आयताकार बाग 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग ना मीटर का रास्ता छोड़ना है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी ना जी? तो कैसे बनाइएगा लैंग्वेज के साथ? तो माना कि रास्ते की चौड़ाई कथी लिखिएगा? माना, क्या? माना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे। माना कि रास्ते की चौड़ाई क्या मानिएगा? x मीटर, ठीक है। x क्या मानिएगा? x मीटर। तब ना
तब छोड़ना है, कथी छोड़ना है, तो एक्स मान लिए रास्ते की चौड़ाई, तो एन एक्स, तो एन एक्स तो 2x, फिर इधर एक्स तो 2x, तो लंबाई में भी 2x घटा दीजिएगा, चौड़ाई में भी घटा दीजिएगा, यही ना कीजिएगा, है? तो कैसे कीजिएगा, इतना मीटर तो मान लिए प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से कैसे लिखिएगा, तो लंबाई कितना है, लंबाई कितना 20, तो 20 माइनस 2x इंटू, और कितना है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 10 है, तो 10 माइनस 2x बराबर कितना 96 है ना, चौड़ा छोड़ना है। अब इस x का मान न निकाल लीजिएगा, निकालिए ना, कैसे निकालिए, हैं, डिसिम्प्लाई 20 200 माइनस 20 दूना 40x माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इजिकल टू 96, ठीक है? कोई दिक्कत है ना, डिसिम्प्लाई 200 माइनस 20 60x ना प्लस 4x स्क्वायर इजिकल टू 96, ठीक है? अब इसको सेट कर लीजिए, सेट कीजिए ना भैया, डिसिम्प्लाई कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, कहाँ, इसको तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 96 माइनस 60x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, शॉर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 104, यही ना 96 चला जाएगा, था क्या लिखेगा, डिसिम्प्लाई 4x स्क्वायर माइनस 60x माइनस क्या हो जाएगा 104, यही ना होगा जी, कितना हो जाएगा 104 इजिकल टू 0। अब कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 104 चौका 416। अब इसको कीजिए, इसको कीजिए, नहीं तो और कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 दूना 8 4 छक 24 ना इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 26 इक्वल टू 0, तो 13 दूना 26, क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना 13x माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 26, यही ना, कितना हो जाएगा 15 ना जी। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 13 है 15 है, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 26 प्लस 26 है, ठीक है, कितना है प्लस 26, एक्स स्क्वायर ए 104 एक 26 ना जी, ये 26, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा प्लस, गुणनखंड के मुताबिक कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही ना, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 60x ना उसके बाद प्लस 104, 96 इधर आया माइनस हो गया, तो कट 100 200 में से 96 का कितना होगा प्लस 104 ना हो जाएगा, माइनस 60x 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको कॉमन ले लिए 4, तो देख लीजिए क्या होगा। तो इस तरह से हमको बनाना है, गुणनखंड समझते होंगे तो ये भी समझ जाइएगा, गुणनखंड का नॉलेज होगा तो इजी होगा आपके लिए। देखिए तो क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x, यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना, तेरे बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ना जी, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 26, यही ना, तो फिर डिसिम्प्लाई x कॉमन ले लिए तो x माइनस 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 13, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा x माइन प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 13, तो
डिसिम्प्लाई x बराबर हो जाएगा 13 और -2। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक x डज नॉट इक्वल टू -2, अर्थात ऋणात्मक क्या, ऋणात्मक मान अमान्य होता है। लिखना लिख दीजिएगा, अमान्य होता है, मन ही मन रख लीजिएगा। x का मान कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया, तो रास्ते की चौड़ाई कितना हो गया, x किसको माने थे, चौड़ाई के, अतः लिखिएगा, अतः रास्ते की चौड़ाई कितना हो गया 13 मीटर। यही तो है निकालना, अब क्या बच गया, यही ना निकालना है जी, है रास्ते की चौड़ाई। इस तरह से आप क्वेश्चन मिलेगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। और बताए, और अगला में बताएंगे, कोई दिक्कत, चलिए उतारिए लीजिए इसको, उतारिए दादा, अरे यार उतारो ना, जितना जल्दी उतारो।